हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? चलिए जवाब देते चलिएगा। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। कौन सा सही होगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में डालते चलें। आंसर होगा सी नंबर, ग्रेफाइट। कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं तब तक के लिए। कहता है सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो क्या है जीव जंतु का ऊर्जा का अंतिम स्रोत? ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, कोयला। तो आपको पता होगा कि अंतिम स्रोत सिर्फ सूर्य ही है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। चौथा सवाल देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, क्या है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र? देखिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सवाल को बना रहे हैं तो हमारे से जवाब देने से पहले जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करने का, ताकि आपका परीक्षा तैयारी बढ़िया से हो सके। और परीक्षा आपका नज़दीक है तो इसलिए तैयारी कीजिए, नंबर ज़्यादा लाना हो और जानकारी भी चाहिए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका C6H12O6। सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज में से वसा का पाचन करता कौन होता है? आंसर दीजिए। लाइपेज होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सी नंबर का आंसर सही है, लाइपेज। हमारा 7वां सवाल हो गया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, क्योंकि कहा भी जाता है नमक में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन नमक खाया करो। ठीक है, तो याद रखा कीजिए। ठीक है, अगला सवाल। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा? तो मुकुलन, विखंडन या बीजाणु जनन या इनमें से सभी? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग दीजिए जवाब पहले। अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? देखिए, इसका आंसर होगा विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है 8 का, कि अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? देखने में 2 होते हैं। ठीक, और अगला सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए, अपवर्तन नियम पूछे या परावर्तन नियम पूछे, कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों सेम ही है।
अपवर्तन थोड़ा सा अलग है, परिवर्तन में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन आंसर सेम ही होगा। इसका अपवर्तन का नियम 2 है तो परावर्तन का नियम भी 2 ही है। तो ऑप्शन नंबर बी यह सही है। 10 का 2 नंबर या बी नंबर सही है। 2 परावर्तन नियम 2 है। एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। बी ऑप्शन सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा आंसर सही है? 11 का सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, याद रखिएगा। अगला सवाल, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में क्या होता है जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसे दूरदृष्टि दोष होता है। देखिए, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सके उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ए नंबर सही हो गया। अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। यानी मानव नेत्र में क्या होता है? किसी भी प्रकार का लेंस नहीं होता। अवतल लेंस, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण होता है। और आंसर आप अपना कमेंट में देते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? हमारा अगला सवाल है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? हमारा जो मानव नेत्र है, ये आँख वस्तु का प्रतिबिंब नीचे दिए गए में से किस भाग पर बनाता है? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इन चारों में से देखिए कौन सा आंसर सही है। तो आंसर 14 का सी नंबर होगा, रेटिना पर। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सी। अगला सवाल, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, यानी जब परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो उस समय उसका मान बढ़ेगा या कम जाएगा, या 3 एम्पियर होगा या 4 एम्पियर होगा। देखिए, धारा का मान जो होता है बढ़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है विद्युत धारा का मान, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाता है। 16वां सवाल है, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? किसी होना चाहिए था, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। अगर बल्ब में 220 वोल्ट का धारा 2 एम्पियर धारा पर प्रवाहित होती है तो कितना होगा? तो इसका आपको सूत्र पता होगा, V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर, यानी विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध। तो R बराबर अगर हम निकालें तो V बटा आई, यह फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अब आप देखिएगा R बराबर V कितना है, लिख दीजिए 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट हम लिख दिए, बट हमारा धारा कितना बह रहा है? 2 एम्पियर का धारा है, तो 2 एम्पियर लिख दिए। अब 2 से इसको कटा दीजिए, तो 11 दूनी 22, 11 1 0 110 हो गया, यानी 110 ओम। ये ओम का संकेत है, 110 ओम। तो हमारा आंसर बी सही है, 110 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए, कहता है आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ना हो तो सिर्फ आर गुना एन कर दीजिए, यानी एन आर। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ए एम्पियर। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक है ये। ठीक है, अगला सवाल है,
धारा मापने के यंत्र को कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए धारा किसे नापते हैं? धारा मतलब क्या, कौन सा धारा? पानी में बहने वाली, नदी में बहने वाली पानी की धारा नहीं कह रहे हैं, विद्युत धारा। सवाल समझिए, विद्युत धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आपके घर में जो बिजली आती है उससे किस चीज़ से देखा जाता है? मीटर में लगा हुआ होता है, मीटर के द्वारा। तो कौन सा मीटर? उसको कहते हैं आमीटर कहते हैं, ठीक है। तो जो मीटर लगाता है उसे आमीटर कहते हैं, इसलिए हम आंसर में कह सकते हैं कि विद्युत धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। यानी कि 19 नंबर का ए नंबर का आंसर सही है, आमीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, क्या है प्रतिरोध का एसआई मात्रक? कूलम, एम्पियर, ओम, जूल। प्रतिरोध देख लिया, इससे पहले हम बता चुके हैं सवाल ओम होता है, क्योंकि अभी तुरंत सवाल बनाए थे पिछले बार। तो 20 का सी आंसर सही है। अगला सवाल है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, पवन की चाल पूछ रहे कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होना चाहिए। ए नंबर सही है। देखिए इसका ए नंबर सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। कौन है? नाभिकीय गैस, कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक है, आप जवाब देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला सवाल है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत सूर्य। आपका ये सवाल पहले भी आ चुका है एक बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर सवाल है CuOH, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा आप। तो इसको पढ़िए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए CuO प्लस H2, तो ये दोनों मिल करके दोनों अभिकारक हुआ, दोनों अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करने के बाद इधर जो हमें उत्पाद मिला है Cu प्लस H2O मिला है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। 25 नंबर कहता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के, तो ये वीवीआई सवाल है, ध्यान में रखिएगा। ये कई बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इसे हम वीवीआई बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, विद्युत संयोजी होगा इसका आंसर। आप फटाफट जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। कहता है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 26 नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सोडियम का संकेत क्या होता है? आने पड़ेगा, सोडियम का संकेत क्या होता है, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और संकेत। उसी प्रकार से आप इसका संकेत बताइए, सोडियम का संकेत क्या है? कमेंट में जवाब दे दीजिए। देखिए आपका समय नज़दीक है परीक्षा का, आप जहाँ भी ट्यूशन करते हैं कीजिए, और ये फ्री का क्लास है, तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके आप इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका होगा संकेत Na, सॉरी। तो सोडियम का संकेत Na होता है, और इसका परमाणु, अब इसका परमाणु संख्या बताइए कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? NaHCO3। सी नंबर का ऑप्शन सही है।
27 नंबर का सी नंबर। 28वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए विजातीय यौगिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें, तो डी नंबर का ऑप्शन सही है 28 का। चलिए अगला सवाल पे देखते हैं। 29 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए पीएच स्केल में हम एक बार बता चुके हैं कि इसका जो होता है पीएच स्केल, पहले एक पीएच स्केल बना के आपको दिखा देते हैं। ये हमारा एक पीएच स्केल है। ये बीच में जो रहता है इसका वैल्यू 7 होता है और इधर 1 2 3 4 5 इधर से 8 9 10 इस प्रकार से होता है। तो 7 से जो कम होता है वो क्या होता है? अम्ल हो जाता है। 7 रहेगा तो उदासीन और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है क्षारक विलयन का मान, तो हमारा स्वाभाविक सी बात है कि 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी नंबर का 13 हो जाएगा, 7 से ज़्यादा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पीतल है क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु, क्या है इसमें से? तो यह पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, CaCl2। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? यानी नीचे जो दिया हुआ है इसमें से कौन है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, संयोजन उसके साथ नहीं होता है, वह उसके साथ कोई भी क्रिया नहीं करेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का गोल्ड। ठीक है, क्योंकि सोना ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ठीक है, तांबा करेगा, जिंक भी करेगा, लेकिन गोल्ड नहीं करेगा। गोल्ड सही आंसर है। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है? यानी कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बी नंबर सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना है? इसमें से तो अधिक विद्यार्थी को पता ही रहता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है। CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, तो लगा दीजिए टिक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, 0.03%। अगला सवाल। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में, तो सबसे पहले आप हमें फिर से एक नया सवाल डाल रहे हैं यहाँ पर कि ओजोन का अणुसूत्र बताइए। ओजोन का अणुसूत्र क्या है? परमाणु संख्या हम बाद में देखेंगे। ओजोन का अणुसूत्र आप अगर जानते हैं तो परमाणु संख्या सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का अणुसूत्र होता है O3। ठीक है, अब अगर 3 आया है यानी ऑक्सीजन 3 है इसमें, तो हमारा ऑप्शन भी सी नंबर का सही हो जाएगा, 3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 होती है। यानी ओजोन का जो संकेत होता है, अणुसूत्र जो होता है O3, तो 3 के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? इजी सवाल है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका आंसर आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, सी नंबर का सही हो गया।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। हीलियम कैसा तत्व है? तो यहाँ पे एक सवाल डाल है, हीलियम का संकेत बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीच बीच में हम सवाल डाल देते हैं और सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में डालते चलिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी साथ साथ करते चलिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर हम देते रहेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। ठीक है, तो हीलियम का संकेत होता है He। ठीक है, हीलियम का संकेत क्या होता है? He होता है। और इसका आंसर हो जाएगा, हीलियम कैसा तत्व है? तो यह अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। यह इसका आंसर ए नंबर का सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्जीन। ऑक्सीजन ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अध्याय 1 में आपको पढ़ाया गया होगा ऑक्सीजन क्या होता है, वसा है कि एंजाइम है कि हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर ऑक्सीजन हार्मोन होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में जो वृक्क होता है, जिसको आप लोग किडनी कहते हैं, वह किससे संबंधित है? पोषण, शोषण, उत्सर्जन या परिवहन से। तो देखिए वृक्क किडनी जो होता है वह उत्सर्जी अंग है। वृक्क उत्सर्जी अंग है तो उसका संबंध उत्सर्जन से होगा। तो हमारा 40 नंबर का ऑप्शन सी सही है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो आपने पूरे यहाँ पर 40 क्वेश्चन का उत्तर दिया। ठीक है, इसमें से आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आपने अपने से कितने सवाल का सही जवाब दिया। 40 में से आपका कितना जवाब सही था? 40 तो सही था या उससे कम था? हमें कमेंट में बताइए, हमें खुशी मिलेगी ये जानकर कि आपका 40 में से कितना नंबर आया है। और इस तरह के वीडियो को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।